Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter 7 factorization of algebraic expression. The today's topic is factorization of quadratic polynomial in one variable of the form ax square plus bx plus c where a is not equals to 1. There are some steps. With the help of these steps we can solve or we can factorize the quadratic polynomial of the type ax square plus bx plus c. In the step 1, in the quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c given in the questions, we can compare that equation from the general form of the quadratic polynomial, which is ax square plus bx plus c. On comparing, find the values of a, b and c, where a is coefficient of x square and the b is coefficient of x and the c is called constant term. In the step 2, find the product of a into c, and the step 3rd, split the coefficient of x, that is b, into two parts such that first part plus second part equals 1 and the first part into second part equals to ac. Step 4, factorize the algebraic expression in step 3 by grouping the term. Let's take some examples. With the help of these examples, we can factorize the quadratic polynomial of the type ax square plus bx plus c. Common to them. Example number first, that is example is x square minus 21x plus 108. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे. तो वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ ऑन कंपेयरिंग, अब जनरल फॉर्म को इससे कंपेयर करेंगे. यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग. कंपेयरिंग किसका करेंगे? कॉफिशिएंट्स का. किसके कॉफिशिएंट का? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का, एक्स का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का. तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 1 बिकॉज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है. तो ए की वैल्यू 1 होगी. कॉमा coefficient of b, that is b equals to minus 21 and coefficient of c, sorry, constant term, that is 108. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम a इंटू सी निकालते हैं. तो a इंटू सी वेयर a इज 1 एंड c इज 108, इट बिकम्स 108. नाउ अब हम इस 108 के फैक्टर्स करेंगे. 108 फैक्टराइज करेंगे इसको. 2 से काटिए, 2 10, 2 से काटेंगे 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. तो हमारे फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ वी टेक टू नंबर्स सच दैट विच सेटिस्फाई द कंडीशन first part plus second part equals to b and the first part into second part equals to ac. अब हम दो नंबर ऐसे निकालेंगे फैक्टर्स के हेल्प से कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर a इंटू सी के इक्वल आए और दोनों नंबर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 21 आना चाहिए. ठीक है, तो उसको अरेंज करेंगे. अरेंज करके फैक्टर्स बनाएंगे. तो सपोज हम दो नंबर एक साथ कर लेते हैं, इन तीनों को अलग कर लेते हैं. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27. तो 27 माइनस 4 23, यानी ये फैक्टर्स सही नहीं है. अगेन चेक करेंगे. 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 12 और ये दोनों 9. तो 12 और 9, अब हम इन दोनों को चेक करेंगे. 12 इंटू 9 108, ए इंटू सी 108. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब सेकंड वाली चेक करेंगे. दोनों को ऐड करने पर 21 आना चाहिए b के बराबर. तो 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 21, b इज ऑल्सो 21. इज दैट क्लियर? तो दो फैक्टर्स हमारे पास आए 12 एंड 9. विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स वी कैन फैक्टराइज
the expression. Now the polynomial is x square minus 21x plus 108. Now x square minus 21, in the place of 21 we can write 12 plus 9. It becomes 12 plus 9 into x plus 108. Now multiplying x within the bracket, it becomes x square minus 12x plus 9x plus 108. Now open the bracket, x square minus 12x minus 9x plus 108. Now we can take common from these two terms. Now x is common, यहाँ बचेगा x माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन आएगा 9, आप फैक्टर करके x से निकाल सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं आपको। 9 कॉमन ले लेंगे तो माइनस, तो यहाँ बचेगा x प्लस और प्लस माइनस माइनस 12 9 जा 108। तो फैक्टराइजेशन करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि फैक्टराइज करने के बाद ये दो ब्रैकेट्स आते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, दोनों में चेंजेस नहीं होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। जैसे x यहाँ भी है, यहाँ भी होना चाहिए, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ भी है, बीच में साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इट मीन्स हम सही प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है इट मीन्स हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। नाउ यहाँ से और यहाँ से दोनों से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा x माइनस 9। दिस इज द आंसर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहला काम क्या है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू माइनस 10। नाउ ए इंटू सी करेंगे तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 10 टू माइनस 30। नाउ 30 के फैक्टर्स करेंगे, 2 15, 3 5 15, 5 1 5, तो 3 नंबर्स आर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स वी कैन फाइंड 2 नंबर्स सच दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द नंबर्स इट इक्वल्स ए इंटू सी एंड आफ्टर एडिंग दिस नंबर इट इक्वल्स बी। तो फैक्टर्स बनाइए इनके, तो 3 2 जा 6 अलग कर लेते हैं, 5 अलग, तो 6 माइनस 6 प्लस 5 11, जबकि बीच में 3 है तो ये नहीं आएगा, 6 5 तो 30 आ रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। सपोज 3 और 5 एक साथ कर लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15 और 2 15 माइनस 2 13, यानी ये भी रॉन्ग है। फिर चेंज करके देखते हैं, तो 5 और 2 को एक साथ कर लो, 3 को अलग कर लो, तो 5 2 जा 10 और 3 अलग, तो 10 प्लस 3 13। सॉरी देखिए क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने ए का फैक्टर जो है, ए का कोफिशिएंट हम क्या है हमारा 1 है, हमने यहाँ 3 लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ 1 रहेगा, तो 1 इंटू 10 दिस इज माइनस 10, तो हमने फैक्टराइज गलत कर दिए। हमें यहाँ 10 की फैक्टर्स करनी है, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, तो 2 और 5 दो नंबर्स मिले हमारे यहाँ, इन दोनों नंबर्स में हम कंडीशन चेक करेंगे, तो 2 5 जा 10, ए इंटू सी यानी ये भी 10 आ रहा है, एंड 2 प्लस 5 7, 5 माइनस 2 3 माइनस 3, ठीक है। तो हम हमारे फैक्टर्स हो गए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैसे मिला था, 5 माइनस 2, तो इन द प्लेस ऑफ 3 वी कैन राइट 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10। नाउ multiplying x within the bracket it becomes x square minus 5x minus 2x minus 10, open the bracket, it is x square minus 5x plus 2x minus 10। now take the common, तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, जहाँ बचेगा x माइनस 5 और यहाँ दोनों से कॉमन आएगा 2, तो बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 5 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे समझ में एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6। नाउ ए इंटू सी करेंगे, तो ए इंटू सी मीन्स 1 इंटू 6। तो 1 इंटू 6 6 6 के फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 1। तो 3 नंबर में 2 नंबर ऐसे चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो 3 1 जा 3, 3 और 2, 3 2 5 आएगा यहाँ पे बी के इक्वल में। नाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें कैसे मिला था 3 प्लस 2 करके। तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। नाउ ओपन द ब्रैकेट, इट इज़ 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में x प्लस 3 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 2। तो ये आंसर हो गया हमारा स्टूडेंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट और वी कैन फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।